सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं, खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और अब आप लोगों ने परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी होगी, है ना। बेटा हम दोहराई कर रहे हैं और दोहराई के क्रम में आज हम व्याकरण की दोहराई करेंगे। व्याकरण में हम आज 3 विषय लेंगे, विलोम, पर्यायवाची और वाक्यांश। अब बेटा मेरे साथ अपनी व्याकरण की पुस्तकें खोल लीजिए। सबसे पहले हम विलोम की दोहराई करेंगे। विलोम बेटा आपके पीटी 3 के सिलेबस में पेज नंबर 38 और 39 की थर्ड लाइन में है। पेज नंबर 38 और 39 की थर्ड लाइन विलोम शब्द की आपको आएगी। शुरू करते हैं। पहला शब्द है घात। घात का विलोम शब्द है प्रतिघात। घात का मतलब होता है हमला करना और प्रतिघात का मतलब है हमले का जवाब देते हुए हमला करना। घात, प्रतिघात। जड़, चेतन। जागरण, शयन। जागरण मतलब जागना, शयन मतलब सोना। ज्वार, भाटा। ठोस, तरल। ठोस मतलब सॉलिड, तरल मतलब लिक्विड। दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार। सद्व्यवहार के बेटा स्पेलिंग्स देखिए ध्यान से। सद्व्यवहार, ये जल्दी बोला जाता है, इसे सद्व्यवहार नहीं कहते हैं, सद्व्यवहार। द जल्दी बोला जा रहा है इसलिए द के पैर में हलंत और व भी आधा। सद्व्यवहार। धूमिल, उज्ज्वल। उज्ज्वल के भी बेटा स्पेलिंग्स देखिए ध्यान से। उज्ज्वल जब भी आप लिखेंगे दोनों बार ज आधा होगा। मैंने जब नोटबुक्स चेक की हैं बहुत से बच्चों ने पहले आधा ज लिखा फिर पूरा ज लिखा, जो कि बेटा गलत है। दोनों बार आधा ज ही होना चाहिए। नवीन, प्राचीन। अब नवीन के साथ आप प्राचीन ही लिखेंगे, नवीन के साथ पुराना नहीं लिखेंगे बेटा। नया, पुराना। नवीन, प्राचीन। निर्मल, मलिन। नूतन, पुरातन। अब देखो नवीन का मतलब भी नया, नूतन का मतलब भी नया, ठीक है, लेकिन नवीन के साथ प्राचीन, नूतन के साथ पुरातन। परदेश, स्वदेश। अब बेटा इसको जब ध्यान से लिखना है, ये स्वदेश है, इसे पढ़ना भी स्वदेश है, स्वदेश नहीं पढ़ना इसको, स्वदेश आधे स के साथ। आगे है परकीय, स्वकीय। पाप, पुण्य। प्रकट, गुप्त। प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रवृत्ति, निवृत्ति। यहां भी बेटा स्पेलिंग ध्यान से देखिए। प्रवृत्ति, राइट, प्रवृत्ति, उसके साथ निवृत्ति, निवृत्ति। आधा त फिर पूरा त। प्रलय, सृष्टि। बंधन, मुक्ति। सार्थक, निरर्थक। निरर्थक में बेटा देखो ध्यान से देखना स्पेलिंग्स। निरर्थक, निरर्थक, 2 बार र है, पहले पूरा र उसके बाद थ के ऊपर र, निरर्थक। नेक्स्ट इज सुलभ, दुर्लभ। सौभाग्य, दुर्भाग्य। स्तुति, निंदा। स्थापित, विस्थापित। ये बेटा विलोम शब्द हैं जो आपने करने हैं। ध्यान से स्पेलिंग्स कीजिएगा और ध्यान से इनको लर्न कीजिएगा। उसके बाद बेटा है पर्यायवाची। पर्यायवाची पेज नंबर 35 पर है और आपके सिलेबस में 31 to 45, राइट। पेज नंबर 35 निकालिए। पत्नी, वधू, दारा, भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी। बेटा पर्यायवाची आप लोग 2-2 याद कर नहीं छोड़ेंगे, आपको सारे पर्यायवाची याद करने हैं, ठीक है। पर्वत, पहाड़, गिरि, शैल, नग, अचल, भूधर। गिरि, गिरि के स्पेलिंग्स देखो बेटा, दोनों बार ई की मात्रा आएगी।
र के साथ आप ई की मात्रा नहीं लिखेंगे। पक्षी, खग, नभचर, विहग, पंखी, पंछी, पखेरु, द्विज। अब इस शब्द को आप द्विज नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे द्विज, और लिखेंगे भी द्विज। द्विज कैसे लिखा जाएगा? जब आप द के पैर में हलंत लिखेंगे। पानी, जल, नीर, तोय, वारी, सलिल। पार्वती, गौरी, दुर्गा, सती, उमा, गिरिजा, शैलजा, भवानी। पुत्र, सुत, आत्मज, तनय, बेटा, नंदन। प्रेम, प्यार, स्नेह, ममता, अनुराग, राग, प्रीति। बादल, जलद, अम्बुद, वारिद, वारिधर, जलधर, मेघ। ये बेटा आपने सारे शब्द जो हैं इन्हें अच्छे से पढ़ना है और इसके स्पेलिंग्स भी अच्छे से आपको आने चाहिए। ब्रह्मा, ब्रह्मा विधि, विधि में भी दोनों बार ई की मात्रा। प्रजापति, प्रजापति त को ई की मात्रा। चतुरानन, विधाता, विरंची। स्पेलिंग्स ध्यान से देखिए, र के ऊपर बेटा बिंदी है, विरंची। ओके। भौरा, अली, भ्रमर, भृंग, मधुप, मधुकर, भंवरा। राक्षस, दानव, दैत्य, दनुज, रजनीचर, निशाचर, असुर। राजा, नरेश, भूपति, नृपति, 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 महीप, भूप, अधिपति। रात, रात के तो हमने पहले भी किए हैं पर्यायवाची। निशा, रजनी, विभावरी, राका, रात्रि। वसंत, मधु ऋतु, मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुपति, ऋतुराज। लक्ष्मी, रमा, कमला, श्री, पद्मा, चंचला। इसे बेटा श्री नहीं कहना है, ये श्री नहीं है, इसे कहते हैं श्री, ऐसे लिखा जाता है श्री, ठीक है। और पद्मा, इसे पद्मा नहीं बोलेंगे, द पूरा नहीं है, पद्मा नहीं है, पद्मा। द जल्दी बोला जा रहा है इसलिए आधा द, ठीक है। ये बेटा पर्यायवाची शब्द है, आपने इनके स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और इन्हें जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखित अभ्यास करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इनको समझ पाएंगे और अपनी वर्तनी की अशुद्धियों को दूर कर पाएंगे। उसके बाद है बेटा वाक्यांश, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पेज नंबर 50 पर है और ये भी 31 से 45 तक है। अभी हम वाक्यांश देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 31 से शुरू कर रही हूं। कोई काम काज ना करने वाला, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता उसे कहते हैं अकर्मण्य या निकम्मा। ओके बेटा, अकर्मण्य, ध्यान से देखो, मैंने ये जो आधा न लिखा है इसे ऊपर वाली लाइन के साथ मैंने टच किया है। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ये गलत है, ये आधा व बन जाता है, ये गलत है बेटा। आपने ऐसे लिखना है, न को ऊपर वाली लाइन के साथ टच करके। जिसका आदि ना हो, अनादि। अपने आप पर बीती हुई, आप बीती। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, अद्वितीय। इसमें भी द के नीचे हलंत जरूर लगाएंगे, द जल्दी बोला जा रहा है, अद्वितीय। जिसकी कभी मृत्यु ना हो,
अमर या अमृत्य, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जो कभी बदला ना जा सके, अपरिवर्तनशील, जिसकी कोई तुलना ना हो, अतुलनीय, हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। अब बेटा जब आपने अंतर्यामी लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। कुछ बच्चे त के ऊपर रेफ लगा देते हैं, इस प्रकार से अंतर्यामी, ये गलत है। ऐसे लिखा जाएगा, य के साथ आ की मात्रा है, उसके ऊपर रेफ, अंतर्यामी। नेक्स्ट इज जिसका दमन ना हो सके, अदम्य या अदमनीय, पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला, संवाददाता, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक, जिसका आकार ना हो, निराकार, जिसका आकार हो, साकार। तो बेटा ये वाक्यांश हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आप इनके स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पहले भी कहा, आप जितना रिटन प्रैक्टिस के साथ करेंगे उतनी ही जल्दी आप इनको समझ पाएंगे और आपके स्पेलिंग एरर्स उतने ही कम होंगे। तो बेटा व्याकरण भी आपने बहुत ध्यान से और अच्छे से समझकर पढ़नी है। धन्यवाद बेटा।